पूरे सारे वैदिक लिटरेचर्स को कंपाइल करता है, लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, पूरा शॉर्ट पूरा भर भर के हमें देते हैं। उसमें बेस्ट है महाभारत, महाभारत भी देते हैं। उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है, एंड उसमें उनकी कॉन्शियसनेस में, चेतना में कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो वो तुरंत क्या करते हैं, वो तुरंत चैट जीपीटी जाके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वो किसके पास जाते हैं? अपने गुरु के पास जाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स चैट जीपीटी में भी वो फीचर है जहाँ पे आप वेदा बेस डाल के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक सेपरेट लिंक डिवोटीज ने बनाया है, उसमें जाके पूछ सकते हो। तो चैट जीपीटी रिलेटिवली उसी कंटेंट से आंसर निकालेगा जहाँ जो प्रभुपाद ने लिखा है। फिर भी कुछ हेलुसिनेट करता है बीच बीच में, मतलब वो कुछ इधर उधर के वर्स बना के दे देता है। इसलिए डिवोटीज ने अलग से एक लिंक बनाया है जिसमें सिर्फ वो प्रभुपाद के बुक से ही निकालेगा अगर कुछ निकालना है तो। ऐसा टेक्निकल चीज आप यूज करते हो अगर जब आपको डाउट होता है तो। जैसे कि मैं आप सबको बताता हूँ, जैसे मैं क्लास प्रिपेयर करने के लिए आता हूँ तो मेरे एक स्ट्रेटेजी है। तो एक स्ट्रेटेजी है, ये वर्ड्स समझ गए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गया, नारद मुनि, व्यासदेव, और डाउट है, पूछ रहा है, ये 3 कॉन्सेप्ट है इसमें, करेक्ट? तो इस 3 कॉन्सेप्ट को वर्ड हिट कीजिए, नारद मुनि, व्यासदेव और जिज्ञासा, ठीक है? और वाणी कोट्स लिखिए। उसमें प्रभुपाद ने नारद मुनि के बारे में, व्यास ऋषि के बारे में, या इस संबंध में क्या क्या बोला है, प्रभुपाद के खुद के शब्द में ही आपको मिल जाएगा। और आप उसको आधा घंटा 1 घंटा पढ़ जाएंगे तो आपको एक कंटेंट मिलेगा, कैसे बोलना है, किधर बोलना है, किसको बोलना है, क्योंकि समझ में आ जाएगा। अभी आप कृष्णाश्रय डिवोटीज हैं, ठीक है? मैं आपको बोलने वाला चीज अलग लेवल से बोलूंगा। अगर वो यंगस्टर्स है, फोक है, अलग होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अलग होगा। हाँ, तो ये कंटेंट मिल जाएगा, उस ऑडियंस के मुताबिक आपको कंटेंट डिलीवर करना है। क्योंकि आप सब फ्रंट लाइनर में प्रीचिंग करते हो, भक्ति कुटीर में क्लास लेते हो, लोगों को समझाते हो, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या समझना है? पॉइंट्स जो है आपको, या उसी श्लोक को डाल दीजिए और प्रभुपाद ने उसके बारे में क्या बोला है, समझ गए? हाँ, एंड उसके बाद जनरली मैं क्या करता हूँ, शीला प्रभुपाद लीला .org, उसमें सारे एटलीस्ट 10-20 हजार प्रभुपाद की लीला है, उन्होंने कैप्चर किया, वो रखा है। तो प्रभुपाद इनके बारे में, नारद मुनि के बारे में, यासदेव के बारे में कुछ बोला है क्या, तो वो पढ़ेंगे तो प्रभुपाद की लीला जो है वो आ जाएगा, उसमें स्टोरी आ जाएगा। तो स्टोरी सबको इम्पोर्टेंट है, पसंद है ना? स्टोरी के बिना चलता ही नहीं है, करेक्ट? नहीं तो सब लोग स्नूज मोड में चले जाएंगे। तो स्नूज मोड से बचाने के लिए स्टोरी कहना जरूरी है। एंड प्रभुपाद के बिना, प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन के बिना क्लास खत्म ही नहीं होती, तो इसलिए उसमें जाना है। तो ये 2 हो गया। एंड तीसरा, इसको इनकी भाषा में कैसे समझाए, तो वो डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। ये 3 हो जाए तो क्लासिक होगा। तो आई रिक्वेस्ट, इस मॉडल को आप फॉलो करेंगे तो जनरली मोस्ट इफेक्टिवली आप इंप्रेस कर पाओगे कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको कृष्णा कॉन्शियस मिला है, ठीक है? एंड जो आपको सुनने वाले हैं, अभी मान लो कि आधा घंटा 1 घंटा हमारे आप मेरे सामने रहेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो प्रभुपाद चाहते हैं आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट करें, ताकि वो अंदर जाए और काम करे जो इसके लिए वो बना है। सो जो इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट करना हमारी ड्यूटी है, तो वो सीखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आ रहा है? भले ही एक्सटर्नली थोड़ा दिक्कत होगा, बट वो इंटेंट जो है वो जरूरी है। जैसे यहाँ पे व्यासदेव का इंटेंट सही है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया और सारे लिटरेचर्स दे दिया, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे में भी आ सकता है। प्रभु 16 माला कर रहे हैं, हम मंदिर में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, डोनेशन भी देते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं, वृंदावन धाम भी जाते हैं, नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, ये सदैव मनुष्य को सहायक बनते, उसके बावजूद भी हम डिप्रेस रहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है आपके मुताबिक? ये प्रैक्टिकल है, समटाइम्स भी हम थोड़ा नीचे जाते हैं भक्ति में, उसके लिए कारण क्या हो सकता है, आप बताइए। हाँ, एसोसिएशन नहीं होता। ओके, जो आप पूरा बोल दीजिए एक साथ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसे वो सब करने के बाद भी हम दुखी है, वो प्रॉब्लम है। ये सब हाँ हाँ, ओके,
नहीं ले रहे थे, ओके। और मन कंट्रोल नहीं है, श्रवण नहीं किया, नहीं ये बोल रहे सब कुछ हो गया फिर भी कुछ कमी है, शरणागति नहीं है। अच्छा, पालन करने की कोशिश कर रहे हैं बट लेकिन फिर भी आप दुखी है या संतुष्ट नहीं है, क्या हो सकता है कारण बताइए? भौतिक चीजों से बाहर नहीं आ रहे, ओके सही है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? तुरंदर फ्रंटलाइनर्स। एक्चुअल जो है मतलब मन जो है हम कर रहे हैं नियमों का पालन, लेकिन वो जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं, सिर्फ एक दिखाने नियम आग्रह नियम आग्रह। हाँ सही है सही है। और कुछ वन लास्ट चांस किसी और को? कॉपी पेस्ट, यस यस या हम प्रोसेस कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन चैंटिंग कैसे कर रहे हैं? एक उंगली नीचे जाता है, एक उंगली ऊपर जाता है, एक उंगली नीचे जाता है, एक उंगली ऊपर जाता है, करेक्ट? तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो बेनिफिट आपको मिलना है वो नहीं मिलता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफेंस, अपराध। हाँ, एंड जो भी भक्ति करते हैं वो भक्ति भी एज मच एज पॉसिबल सोशल भक्ति हो जाती है, सोशल भक्ति। मैं मंदिर जाती हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, आई एम स्पिरिचुअल, मैं वृंदावन जाता हूँ, मैं डोनेशन देता हूँ, इट्स अ सोशल ईगो बोलते हैं, उसके लिए करते हैं। तो ऑल दो आप टच में हैं, फिर भी आप उसके टच में नहीं है। ऑल दो आप संपर्क में हैं, जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी और जो पावर उससे मिलता है वो आपको मिल नहीं रहा। आपका इंटेंट भक्ति करने का अलग है, इंटेंट एडवांस होने का नहीं। हाँ, एडवांस होने का हो जाएगा तो अच्छी बात है, बट मेरी जो मटेरियल डिजायर्स है वो भी इससे फुलफिल हो जाए, और हमारे अनर्थता और बढ़ जाती है। जब हम गैंगअप होते हैं, गैंगअप होते मतलब एक साथ इकट्ठा मिल जाते हैं, तो हम क्या डिस्कस करते हैं? प्रजल्पा पहले करते थे, लेकिन प्रजल्पा का आदत अभी भी है, तो अभी प्रजल्पा का आदत का नेचर जो थोड़ा चेंज होता है, और चेंज होके प्रचल्पा ही रहता है, बट हमको लगता है हम कृष्णा कॉन्शियस बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं चल रही है। हम एक दूसरे से पूछते नहीं, प्रभु आपका चैंटिंग कैसे चल रहा है, डिविंग कैसे हो रही है, प्रसाद पाया आपने, लेकिन हम क्या सोचते हैं, आप बताइए क्या बात होती है, अभी डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस, दिस इज रियलिटी, क्योंकि हम व्यासदेव जैसे अपने गुरु के पास जाके पूछ नहीं रहे हैं कि मेरे में कुछ कमी है और आप उस कमी को ढूंढ निकालें। व्यासदेव में क्या कमी है, फिर भी वो दुखी है, लेकिन हम दुखी है फिर भी हम दिखा रहे कि हम सुखी है और भक्ति कर रहे हैं। और हम, हाँ हमको आता है, 16 माले तो करना है, मंगलारती तो करना है, 4 हमको आता है, सब आता है। अभी आप क्लास में क्या बोलने वाले, क्या श्लोक सुनाने वाले, वो भी आता है हमको। आफ्टर सम टाइम अभी प्रभु ये श्लोक सुनाएंगे, ये स्टोरी सुनाएंगे, उनका ये स्टाइल है, करेक्ट नो? हमको आई नो, मुझे सब कुछ आता है, मैं एक्सपर्ट, क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट हूं। बताइए क्या डिस्कस होती है जब हम मिलते हैं जनरली, जो कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है, भक्ति में नहीं है, कृष्ण भावान भावित नहीं है, वो कौन सा टॉपिक होती है जो हम जनरली डिस्कस करते हैं? यस, माता जी फर्स्ट। ओके, सच बोलिए, क्या डिस्कस करते हैं? पिछले बार आपने अपने गैंग के साथ बैठ के बात किया तो आपने क्या बात किया था जो भक्ति में ही था लेकिन भक्ति से दूर है, जैसे कि बोलिए। बोल दीजिए, बात हेल्प होगा, सबके लिए हेल्प होगा, कोई बात नहीं, नोबडी विल जज। हाँ हाँ सही है, बोलिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्लास बंद रहेगा। वो आप भी, आपके लिए टाइम मिल रहा है सोचने के लिए दूसरे के बारे में। क्लैप नहीं बज रहा है मतलब आपको हर्ट हुआ। माता जी कह रही है हम दूसरों के बारे में बताते, दूसरों के बारे में कुछ भी हो सकता है। देखो मंदिर आ रही, कैसे सज धज के आ रही है, देखो वो प्रभु जी देखो वो धोती कुर्ता में, आप पैंट शर्ट में आते हैं, एग्जाम्पल।
जो भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो वॉट एवर, ऐसे छोटे छोटे चीज जो रिलेटेड है बट नॉट एक्चुअली शुड बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सही है। तो उससे क्या होता है, जो बेनिफिट हमको भक्ति में आके, संघ में आके मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। रमन्ति च तुष्यंति च रमन्ति च, भक्त जब एक साथ मिलते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं? भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में, कैसे इंप्रूव करना है, और वो डिस्कस करते हैं कैसे एक्सपांड किया जाए। मेरे भक्ति कुटीर में 5 आते हैं, आपके भक्ति कुटीर में 10 आते हैं, तो आपने 10 कैसे निकाला, कैसे उठा ले आए, तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। देन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एटलीस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप मिलते हैं तो जनरली प्लान आई, उधर मत आना मेरे एरिया, इधर मत आना तुम्हारे एरिया। देयर सम डिस्कशन, क्योंकि पॉइंट है, जैसे गोल है, कंसिस्टेंट डिवोटी एसोसिएशन होती है, जिसकी वजह से हम प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, थिंकिंग फीलिंग विलिंग जो भी है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। आप सबने एक्सपीरियंस किया, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ टेंपल में संडे को आना है, तब कुछ और होता है। यू हैव सीन द डिफरेंस। तो वो चेंज करना है हमको, क्योंकि हमारे पास गोल नहीं है। एटलीस्ट उस टाइम में गोल था, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना करना है, 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 रिपोर्ट करना है, प्रभु को सबमिट करना है पैसे, जैसा टास्क, जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल्दो आपके दिसंबर के महीने में बहुत शादियां होती है, जनवरी के टाइम में, बट फिर भी आप उसको अवॉइड करके या उसमें ही जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ जाते हैं। करेक्ट नो? क्योंकि गोल क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि मुझे उस दिन ब्रजेंद्र प्रभु के मुंह से मेरी वाहवाही सुनूं और ताली बजाओ। करेक्ट नो? एग्जाम्पल, इट्स ऑल फाइन ओनली, बट हमारा इंटेंट क्या है? देयर इज सम अप्रिशिएट करे हमको कोई। तो भक्ति में नेक्स्ट लेवल जाने के लिए आपको बहुत गाली खानी पड़ेगी। गाली इन द सेंस पॉजिटिवली, आपको बहुत डिवोटी से मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को झेलना पड़ेगा, लेकिन हम झेल नहीं सकते। तीनों लोकों के विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि को कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। इन द सेम वे, उसी तरह श्रील प्रभुपाद जो हमारे गुरु महाराज हैं, वो भी कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। अगर हम कहीं फंसे हुए हैं और हम याद करते हैं प्रभुपाद को, यहाँ से बचा लो मेरे को, उठा लो मेरे को, बचा लो, देन गुरु श्रील प्रभुपाद विल कम एंड हेल्प अस। क्योंकि वो परमात्मा के एक्सटर्नल फीचर है। चैत्य गुरु परमात्मा, लेकिन भगवान साक्षात हरि की एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन गुरु के फॉर्म में प्रभुपाद आके हमको बचाता है, कि उनके क्वालिटी भी सर्वव्यापी है। उसको एग्जाम्पल देने के लिए, वायु सूर्य की किरण और वायु की तरह अंदर व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य है। तो ये जाना जरूरी है। आपके स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर श्रील प्रभुपाद भी नारद मुनि के ही कैटेगरी के हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू कीप माय फोटो एंड प्रे टू मी, एंड दैट फोटो इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी। वो जो फोटो है मैं खुद हूं। कहीं पे भी मेरे शिष्य मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर दैट सिंसियर डिसाइपल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सिंसियर नहीं है। हम सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे और कुछ लेना नहीं है, एंड जो भी हम कर रहे हैं, आधा घंटा रीडिंग करना, 1 घंटा पढ़ना, लेक्चर सुनना, वो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। इस मूड में नहीं करते जिस मूड में व्यासदेव प्रश्न पूछ रहे हैं। व्यासदेव प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? ऑलरेडी वो अकम्प्लिश कर चुके हैं। वेदों को लिखा है, वेदांत सूत्र लिखा है, महाभारत लिखा है, उसमें रामायण भी डाला है। व्यासदेव जी बोल रहे हैं, आई एम नॉट हैप्पी, और हम सोच रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी। समझ में आ रहा है? बाहर वाले तो हैप्पी है बोल के वो सोचते रहे, वो कौन सा हैप्पीनेस है उनका? उनका हैप्पीनेस है पिग वाला हैप्पीनेस। हमको पता है हम हैप्पी नहीं है, हैप्पी भक्ति में रह सकते हैं। हम भक्ति टच नहीं किया, हम सोच रहे बहुत हैप्पी है। भक्ति के टच भी नहीं किया, हम लगता है हमको बहुत हैप्पीनेस है। तो वो भी शुगर कोटेड हैप्पीनेस है, वो भी फॉल्स हैप्पीनेस है। रियल हैप्पीनेस जो है तब आती है जब आप एंडेवर करते हो कि हम खुश नहीं है। जैसे कि वासुदेव है, हम खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी खुश नहीं है। नेक्स्ट लेवल का खुशी आना आएगा तब आप नेक्स्ट लेवल का प्रीचिंग करोगे। नहीं तो आई एम कंफर्टेबल, मेरा चैंटिंग हो रहा है, मेरा रीडिंग हो रहा है, मैं मंदिर के पास रहता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, कोई ट्रिप मिस नहीं करता मेरा, मैं डोनेशन राधाष्टमी जन्माष्टमी 2 बार दे देता हूँ, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा।
तो हमारा जो प्रोग्रेस है और जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो भी लिमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, बिकॉज कंप्लेसेंसी हो जाती है। इंग्लिश में कंप्लेसेंसी मतलब ठीक है, आई नो वो इतना ही, इतना काम, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है, लिमिट हो जाती है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें व्यासदेव जैसे नारद मुनि के पास जाके पूछना है, ये सब कर रहा हूं फिर भी मैं खुश नहीं हूं। खुश भी हो सकते हैं, लेकिन और खुशी होना चाहता हूं। और नेक्स्ट है, और खुशी नहीं, और खुशी करना चाहता हूं दूसरों को। दैट इज कॉल्ड मिशनरी स्पिरिट। इंग्लिश में बोलते हैं मिशनरी स्पिरिट। मिशनरी मतलब ये जनरली ये वर्ड जो है क्रिश्चियंस को दिया जाता है, क्रिश्चियंस को दिया जाता है। तो उनका स्पिरिट क्या है, मिशनरी स्पिरिट। प्रभुपाद उनको अप्रिशिएट करते हैं एक जगह पे, ब्रिटिशर्स को अप्रिशिएट करते हैं। ब्रिटिशर्स जानते हैं, जो इंडिया में आके रूल किया था उन्होंने। तो करेज ऑफ एन इंग्लिशमैन, वो सिर्फ कुछ ही लोग थे एंड पूरे वर्ल्ड को उन्होंने कॉन्कर किया। वॉट एवर वे द मीन्स, वो बहुत करेजियस थे। देन बोलते हैं यू शुड हैव ए करेज ऑफ एन इंग्लिशमैन एंड एन हार्ट ऑफ ए बंगाली वुमन, लव ऑफ ए बंगाली वुमन। प्रभुपाद बोल लव ऑफ ए बंगाली वुमन। तो बंगाली वुमन माँ की तरह आपको ममता होनी चाहिए, और करेज कैसे होनी चाहिए, इंग्लिशमैन जैसे। ये कहावत है। तो उसी तरह हमको वो करेज होना चाहिए, जाके कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी एरिया हो, वहां पे प्रीच करना है। अभी सिर्फ 6 सेंटर है, सिर्फ 6 सेंटर ही क्यों होना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग सेंटर है उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, नंबर्स बढ़ाने चाहिए। तो हमारा गोल, जैसे मैंने आपको बताया बुक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम में कैसा था, वो कॉन्शियसनेस अलग लेवल का है, उसमें आनंद अलग लेवल का है। नॉर्मल टाइम में ओके ओके, उस लेवल को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कॉन्शियसली जाके डिस्कस करना चाहिए हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटीज के साथ, ताकि हम इंटेंसली फायर्ड अप रह के प्रचार और प्रसार कर सके। तब जाके वो हैप्पीनेस जो है ऑप्टिमाइज होती है। एंड ये ह्यूमिलिटी होना चाहिए, आप मेरे अंदर में जो कमी है वो ढूंढ के निकालो। मैं मेरी कमियों को छुपाता हूं क्योंकि मेरे ऑलरेडी मेरा सोशल ईगो है कि मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूं। तो मैं उस ईगो में कुछ भी कमी आती है उसको छुपाता हूं। कहीं लगने लगता है कि मैं डिवोटी जैसे बिहेव नहीं कर रहा हूं, मैं वो छुपाने लगता हूं। और मेरी जो एक्सटर्नल फीचर है वो डिवोटी का है, लेकिन अंदर मेरी कुछ कमियां हैं, डिफिकल्टीज है, क्योंकि हम दूध के दूल्हे नहीं है, हम फिर भी प्रैक्टिशनर है। दीक्षा होने के बाद भी हमारे कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो हमें वॉलंटरली जाके अपने जो अथॉरिटीज है उनसे पूछना चाहिए। आप देख रहे हैं मेरे को एक महीने से, 2 महीने से, 1 साल से मेरे में कुछ कमियां हैं, ढूंढो, निकालो। मुझको मेरी कमियां मुझे दिखती नहीं है। बोलिए, दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखती, दिखेगी भी नहीं, तो वो देखना भी नहीं चाहता। कैसे, मेरे में हो ही नहीं सकता, वो हमारा नेचर है। करेक्ट। लेकिन जब इस एटीट्यूड, व्यासदेव की एटीट्यूड से हम जाएंगे, नारद मुनि से पूछेंगे, आप बताइए, क्योंकि आप अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, आप मेरे पास्ट भी जानते हैं, अब मैं क्या करने वाला है वो भी जानते हैं। तो मुझे कमियां हैं, आई एम ऑलवेज फॉलन, यू शुड ऑलवेज थिंक दैट। प्रभुपाद कहते हैं यू शुड ऑलवेज थिंक यू आर द फॉलन। जब भी आप सोचते हो कि मैं अभी प्योर डिवोटी बन गया, अभी तो चैंटिंग के टाइम में थॉट भी नहीं आते, एकादशी बिना निर्जल के करता हूं मैं, एक मंगल आरती भी मैंने मिस नहीं किया, तो हमारे हृदय में प्राइड आ जाएगा। प्राइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्व। गर्व आ जाएगा, अननेसेसरी गर्व आ जाएगा। तो कृष्णा डजंट लाइक डिवोटीज हु आर प्राउड। करेक्ट। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, कैरी नहीं करते। सो मच सो दैट किसको कैर नहीं करते, वो गोपियों को भी कैर नहीं करते। अगर उनके हृदय में गर्व आ गया कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, गोपियों छोड़िए, इवन राधा रानी को भी कैर नहीं करते हैं। जब उनको गर्व आती है कि मैं सबसे स्पेशल गोपी हूं, जिसके लिए भगवान ने स्वयं सारे गोपियों को छोड़ के मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई हो ही नहीं सकता। और हम कौन है? तो इसलिए ऐसा सोचना कि मेरे जैसा नीच, वॉट एवर फिल द ब्लैंक्स, कोई नहीं है। इससे क्या होता है, हम हमेशा हम्बल रहेंगे। एंड सिर्फ बोलना नहीं, एक्चुअली फील भी करना है। एंड फील करने की जरूरत नहीं, हम है, इट इज नॉट अननेचुरल। अगर हम कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कितने हैं, हम बोल रहे हैं सब बड़े बड़े, बट हमारे हृदय में भी वो सब है।
इसलिए हमें कॉन्शियसली उसको कल्टीवेट करना है, रीइंफोर्स करना है, बार बार बोल के आई एम द लोएस्ट, आई एम द लोएस्ट, आई एम द लोएस्ट, आई एम द लोएस्ट, आई एम द लोएस्ट। उसमें वो नेचुरल ह्यूमिलिटी टपकती है। जब हम उस सारे क्वालिटीज आ जाएगा, नेचुरली आपको लगेगा कि यार कृष्णा कॉन्शियस अलग लेवल से जा रहा है। नहीं तो कुछ भी होता है ऊपर नीचे, हम फिर से डिप में चले जा रहे हैं। डिप में मतलब नहीं, कुछ नहीं रखा है यार, प्रभु जी डांटते रहते हैं, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, मैंने इतना सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया मैंने। एटलीस्ट फोक वालों को अच्छा अच्छा बैग दिया, हमको कुछ नहीं दिया। एग्जाम्पल, मैं जस्ट टेलिंग यू, हम कैसे माया हमको उस रॉयल रोड से हम भक्ति में आगे बढ़ रहे, खुशी खुशी दौड़ रहे, उसमें से निकाल के डिले कर देगा। पॉटहोल आ जाएगा, पॉटहोल समझते हो, तो गड्ढा आ जाएगा, गड्ढा आने के बाद गाड़ी फर्स्ट गियर पे आ जानी पड़ेगी, फिर से हम्प आ जाएगा। तो हम जा रहे टॉप गियर में, फिफ्थ गियर में, सडनली ये सब आ जाता है हमारे, लगता है कुछ रखा नहीं है। वो सच, मैं 5 साल पहले भक्ति से आने से पहले भी दुखी था, और भक्ति में आने के बाद 5 साल के बाद इन लोगों ने जो भी कोनो चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी सब ट्राई कर लिया, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। सो व्यासदेव को भी ऐसे ही इतने सारे अकम्पलिशमेंट कर लिया मैंने, वेदों को लिख दिया, गणेश जी को एंगेज करके महाभारत भी लिख दिया, पूरा अचीवमेंट, सारे चेकलिस्ट टिक 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 टिक, सारे 4 धाम घूम लिया मैंने, प्रभु की सारे क्लास अटेंड कर लिया, भक्ति शास्त्र अटेंड कर लिया, गीता एडवांस कोर्स भी हो गया मेरा, बट फिर भी मैं नॉट हैप्पी। पॉसिबल, क्योंकि होती है जब भी हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरा माया का दुनिया है, वो ऐसी डिजाइन किया गया है, आपको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम एडवांस करना चाहते हैं, उधर से ऐसे आता है, करेक्ट, हमारी सर्कमस्टेंस ही ऐसी, हमको सोचने की जरूरत नहीं कि हमें एडवांस करना है, या ऑटोमेटिकली वो हमारे अगेंस्ट में हो जाती है। पूरा कायनात जो है, पूरी जो वर्ल्ड है, ऐसे डिजाइन किया गया है। आपको यहाँ पे भक्ति करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि गंगा ऐसी बह रही है, हम ऐसे तैर रहे हैं, भक्ति मतलब ऐसे होता है, थोड़ा से यहाँ पे आप रिलैक्स करोगे, बह जाओगे। बह गए थे ना, कितनी बार बोलो, कितनी बार, बस बस बार बार। फिर भी हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि हम गुरु के टच में है, जो नारद मुनि के रिप्रेजेंटेटिव है, वो सर्वव्यापी है। प्रभुपाद प्लीज सेव मी। जब लास्ट ईयर की पाटोत्सव में जब सात्विक प्रभु आए थे, तो वो कह रहे थे, प्रभुपाद के डिसाइपल है वो, 77 डिसाइपल, वो कहते हैं वी वर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, उनके इटालियन एक्सेंट में, वी वर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, वी वर प्रभुपाद कॉन्शियस। Prabhupada said that, Prabhupada said this, Prabhupada said don't touch this door, don't eat this. We were Prabhupada conscious. तो हमको प्रभुपाद कॉन्शियस बनना है। जैसे कि अभी व्यासदेव वो नारद मुनि कॉन्शियस बन रहे हैं। मैंने अपनी कैपेसिटी से, अपनी कैपेबिलिटी से बड़ा बड़ा काम कर दिया, बट फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि आपकी कृपा नहीं है। मेरे हृदय में जो गलती है उससे ढूंढ निकाली है, मुझे पता है, लेकिन कुछ तो कमी है। ये करना बहुत जरूरी है, एंड ये सबके साथ जाके नहीं करना है। प्रभु बताइए मेरे कमी है, प्रभु जी बताइए क्या कमी है, प्रभु जी क्या कमी है, माता जी बताइए क्या कमी है। सो वो पर्सन जो आपको गाइड करेंगे, वो दे शुड आल्सो बी अथोराइज्ड, है ना। तो आप ऐसे डिवोटी से प्रार्थना कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, गाइडेंस लीजिए। समझ में आ रहा है? ये नहीं करेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ डिरेल हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ तक आ गए, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नारद मुनि की क्या कृपा है, कैन वो तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। प्रभुपाद भी ऐसे, ऑपोजिट कैंप वाले बोलते प्रभुपाद किधर है, प्रभुपाद किधर है। आप किससे पूछोगे, किससे बात करोगे, कौन आपको कराएगा? लेकिन आपके इंडिविजुअल लाइफ में प्रभुपाद ने कैसा चेंज लाया, कैसे आपको गाइड कर रहा है, आप जानते हैं। वो सोच रहे हैं उनके गुरु महाराज वो गाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन में प्रभुपाद को निकाल नहीं सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रभुपाद की भागवत भी पढ़ना पड़ेगा, प्रभुपाद की गीता ही पढ़ना पड़ेगा, भले ही आप 2-3 साल अपने गुरु महाराज की बुक्स पढ़ाओ। एक्चुअली 16 माला प्रभुपाद ने कहा, गुरु पूजा टेम्पल में प्रभुपाद की होती है, जय प्रभुपाद की बोलना ही पड़ेगा आपको। एक्चुअली इट इज प्रभुपाद फॉर देम आल्सो इज गाइडिंग, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते। आपको पता ही, आपके रॉन्ग एग्जाम्पल,
आपको पता ही आपके पिताजी है, ठीक है, क्लियरली पता है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप किसी और को पिताजी बोल रहे हैं। गाली देंगे मुझको कमेंट सेक्शन में पढ़ से, समझ में आ रहा है? So that is their condition. तो कुछ वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो ट्रेडिशन, परंपरा, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि गुरु बिना फिजिकली प्रेजेंट करके, फिजिकली प्रेजेंट ना होने पर भी आप गुरु बने रहे। तो ऐसे बात कर रहे थे, तो हमारे एक डिवोटी थे, उन्होंने एक कमेंट लिखा उसके अगेंस्ट में, अच्छा आप शास्त्रों की बात कर रहे हैं, परंपरा की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, अगर उस सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, आप गुरु छोड़ो ब्राह्मण भी नहीं बन सकते, ब्राह्मण छोड़ो आप भक्ति भी नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? क्योंकि फॉरेनर्स या जो उस लेवल पे नहीं है, उनको ये सब ज्ञान मिलने की कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इट इज प्रभुपाद फॉर द फर्स्ट टाइम, जिनको जो डिजर्व नहीं करते उनको भी उन्होंने ये ज्ञान दिया, मैसेज दिया, ब्राह्मण दीक्षा दिया। वो बात कर रहे नो, सन्यासी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने शिष्यों की शादी करवाई, प्रैक्टिकल चीज करवाई, माताओं से आरती अर्चना करवाया, बड़ी प्रैक्टिकल आचार्य, जेट एज आचार्य, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि जैसे ही, जैसे नारद मुनि हर जगह पे चलते रहते हैं, हमेशा जो भी मिलता है, चाहे वो मृगारी हो ना, ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, कोई भी हो, बहुत सारे धुरंधर डिसाइपल्स हैं उनके। प्रभुपाद भी ऐसे ही एक जगह पे नहीं बैठते, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते, अभी भी घूम रहे हैं, जहां पे भी वो उनके सिंसियर शिष्य चाहते हैं, प्रभुपाद उस जगह पे अवेलेबल है। आपने फील किया है, इसलिए तो एडवांस कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कैसे हो पाता। एंड वो लिख के दे रहे हैं, नहीं कहाँ पे है, कहाँ पे है। आप दिन में भक्ति सिद्धांत से दीक्षा ले सकता हूँ, मैं नारद मुनि से दीक्षा ले सकता हूँ, लेकिन नारद मुनि भक्ति सिद्धांत ने ये नहीं कि आप मेरे से दीक्षा लो, लेकिन प्रभुपाद ने क्लियरली बोला आप मेरे से दीक्षा लो, क्योंकि इस फॉर्म में मैं अवेलेबल हूं। ए ना आप इनके जैसे हैं, द्रोणाचार्य के जैसे हैं, एकलव्य के जैसे हैं। एकलव्य ने भी मना किया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने, तो फिर भी आप जबरदस्ती किया, आप एकलव्य जैसे हैं। हम एकलव्य जैसे नहीं है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना किया था, उसने अगेंस्ट में गया, इसलिए उसको पनिशमेंट मिला। यहाँ पे प्रभुपाद ने हमको बोला है, ऑल फर्स्ट दिस विल बी माय डिसाइपल्स, जुलाई 9th लेटर, वेरी क्लियरली इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टिव सबको एड्रेस किया गया है। एक है डिजायर, एक है ऑर्डर। डिजायर, आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी स्पिरिचुअल, वो डिजायर है, लेकिन ऑर्डर क्या है? अपनी स्पिरिचुअल मास्टर है। जैसे कि भगवान गीता में खोल के बोलते हैं, अपनी भगवान है, भगवान हुआ चिन्ह से में। इस्कॉन में शिला प्रभुपाद खोल के खुल के छाती टोके बोल रहे, फाउंडर डैश आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अमी है। अगर आपको गुरु बनना है, ठीक है, निकलो बाहर बनो, अलग से भगवद गीता लिखो, अलग से भागवतम लिखो, एंड जो करना है आप करो, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में आई विल बी द सोल। एंड जब वो विल लिखते हैं, विल मतलब प्रॉपर्टी कैसे हो सके, सारे ट्रस्टीज जो है मेरे शिष्य होंगे, मेरे शिष्य होंगे। आफ्टर 100 years कहाँ शिष्य रहेंगे प्रभुपाद के, अगर फिजिकली वो दीक्षित तो वही शिष्य है, तो क्योंकि प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश किया मेरे शिष्य नेक्स्ट 10,000 years तक रहेंगे। एंड नारद मुनि जैसे अगर वो कोई छूट जाता है वापस जाने से गोलोक वृंदावन जाने से छूट जाता है, प्रभुपाद कह रहे हैं आई विल टेक बर्थ अगेन टू हेल्प हिम आउट टू गो बैक टू गॉडेड। जब तक मेरे सारे शिष्य वापस नहीं चले जाते बैक टू गॉडेड, तब तक मैं यही जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक अपॉर्चुनिटी मिला है, ये समझ गए आप, इसी लाइफ में कुछ भी करके हमें बैक टू गॉडेड जाना है, एंड दैट विल मेक प्रभुपाद वेरी हैप्पी। एंड जब भी जाएंगे अकेले नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाना, बिल्कुल अकेले कुछ नहीं होता, अकेले पार्टी नहीं होता। एंड जब वो आपको गोलोक और वृंदावन में विजिट करेंगे, प्रभु जी आप ही ने तो मुझे बुक दिया था, आप ही तो कॉल कर रहे थे बार बार, आओ आओ माला बनाना है। सो दैट इज अवर इटर्नल क्रेडिट। अगर हम ऐसे करके प्रचार करके
इकट्ठा करके ट्रेन में भर भर के भेजेंगे, या बस में या फ्लाइट में, जो भी हो। तो दैट इज रियल स्पिरिट ऑफ प्रीचिंग। प्रभुपाद बोलते हैं प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। छोटा गोविंद हॉल में छोटे लोग हैं, छोटे क्वांटिटी में हम हैं, एक लेवल है, बट कब तक ऐसे रहेंगे? देन हमने सोचा कि प्रचार करना है अभी हर जगह पे। जैसे कि लास्ट ईयर गौर पूर्णिमा में 12,000 लोग आए थे मंदिर में, प्रसाद बटा था, ठीक है। इस साल के गौर पूर्णिमा में 12 जगह पे ऑलमोस्ट उतनी लोग आए, हर एक जगह पे 500 से 1000 एक्सपांड हुआ। चैतन्य महाप्रभु कितने खुश होंगे, प्रभुपाद कितने खुश होंगे। अभी हमेशा प्रभुपाद का मॉडल ही ऐसा है, डबल इट। तो वो हमारा गोल होना चाहिए, वो हमारा मकसद होना चाहिए। ये गुरु का मकसद हमने ले लिया, देन माया का मकसद हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। इसको काटो, हाँ। समझ में आया आपको? लेकिन हम अपना मकसद भक्ति में चलाते हैं, वही प्रॉब्लम है। वो जो कमी है वो गुरु या अपने स्पिरिचुअल मेंटर से या स्पिरिचुअल अथॉरिटी से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आश्रम में हमारी गलती निकालने के लिए एक एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट है, पता है आपको? नहीं पता है? वो हमेशा हमारी गलती निकालते, उनका काम ही गलती निकालना है। उसको बोलते हैं टेम्पल कमांडर। उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी है। इसलिए वो उनसे अफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि वो ऑथराइज सर्विस है, गुरु के लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम करते हैं बिना ऑथराइजेशन के, देन उनका जो भी है वो आपको लेना पड़ेगा। उनका कर्म ऑलरेडी, आपका कर्म इतना है, उसके साथ वो भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, भक्ति में उनकी भक्ति की कुछ क्वालिटीज हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कुछ अच्छे गाते हैं, आप उनको जेन्युइनली जाके बोलते हैं आप बढ़िया गाते हैं, अच्छी बात, बढ़िया है। आप अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आपको अप्रिशिएट करते हो, आप अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्वालिटी आप में मैनिफेस्ट होगा, वो क्वालिटी आप में आएंगे। आप 10 साल पहले गा रहे होते हैं हरे कृष्णा, 10 साल के बाद भक्ति करने के बाद आप गाएंगे, उस गाने में और 10 साल के बाद गाने में डिफरेंस होती है। आपकी गला चेंज नहीं हुआ, आपका किस्मत चेंज नहीं हुआ, आपकी कर्मा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आप भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका बोलना, कहना, गाना बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे कि प्रभुपाद के गाने, प्रभुपाद इज ओल्ड मैन, थोड़ी अरिजीत सिंह जैसे गाएंगे वो, नहीं गाएंगे। बट आप जो भी गा रहे हैं भाई, हेवी बंगाल एक्सेंट से गा रहे हैं, फिर भी वो इट पियर्स योर हार्ट। वो भी किसके लिए? वो भी बाहर के लोगों के लिए। समझ में आ रहा है? तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली एंड अप्रिशिएट करते हैं वो क्वालिटी जो हमने मैनिफेस्ट हो जाते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री हम गलती निकालते रहते हैं, गलती निकालते रहते हैं, गलती निकालते रहते हैं, और हम अथोराइज नहीं उसके लिए, तो वो सारी गलती आप में मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रहना चाहिए। तो गलती कौन निकाल सकता है? जो ऑथराइज्ड है। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये तीन चीज में ये भी होती है। आप मेरे हृदय में जो गलती है, मुझे दिख नहीं रहा, दिख रहा है, मैं उसको आइडेंटिफाई कर नहीं कर रहा हूँ, उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप आके करेक्शन कीजिए। तो ये करना जरूरी है। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ व्यासदेव एंड नारद मुनि, एंड रेस्ट एश्योर्ड दैट प्रभुपाद हमेशा हमको गाइड करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि आई मेट माई स्पिरिचुअल मास्टर ओनली 5 or 6 times, 5-6 बार ही मिला अपने गुरु महाराज से। बट लेकिन मैं हमेशा उनका प्रेजेंस जो है हमेशा फील करता हूँ। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, लोग मुझे क्रेडिट कर देते हैं कि भक्तिवेदांत स्वामी ने ये कर दिया, वो कर दिया। सिर्फ एक ही क्रेडिट है, मैंने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो भी बोला है, उसको 1 इंच भी मैंने चेंज नहीं किया, एज इट इज मैंने प्रेजेंट किया, इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। हम भी सक्सेसफुल होंगे प्रोवाइडेड हम भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। एज इट इज गीता का, प्रभुपाद का टीचिंग्स हम दूसरों को परोसेंगे, इट विल टच, इट विल इम्पैक्ट, इट विल ट्रांसफॉर्म देम। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको। नहीं पूछेंगे पता है, फिर भी कर्टसी पूछना पड़ेगा। जब तक पूछेंगे नहीं,
प्रसादम कूपन बटेगा नहीं। हमारी जो गलती होती है हमको जो ऑथराइज है उनसे हमको पूछना पड़ेगा ना। या और जिससे दूसरे से पूछेंगे वो और वो बढ़ावा देगा। हाँ, ये प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल चैलेंज है। मेरी गलती है, ठीक है, और मेरी गलती मेरे एक अथॉरिटी है जो उनसे मैं गाइडेंस लेता हूँ, लेकिन कोई और आके पूछेगा आपने ऐसा क्यों किया, तब क्या करना चाहिए? ये प्रश्न है आपका। यस प्रभु, मैं इनसे बात कर चुकी हूँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू प्रभु फॉर योर गाइडेंस, आपने गाइड दिया, लेकिन प्रभु से बात हो चुकी है, आप एक बार उनसे बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। तो बताएंगे मेरे को, ये कहना बहुत जरूरी है, और उनको भी बताना जरूरी है कि हम इनसे संपर्क में हैं। जैसे कि गीता में 2 जगह पे भगवान कहते हैं, इट इज बेटर टू परफॉर्म वंस ओन ड्यूटी इम्परफेक्टली देन टू परफॉर्म समबडी एल्स ड्यूटी परफेक्टली। खुद की जो ड्यूटी है वो इम्परफेक्टली करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों की ड्यूटी परफेक्टली करना भयावह, डेंजरस। डेंजरस किसके लिए? डेंजरस उसके लिए, डेंजरस आपके लिए, डेंजरस इंस्टीट्यूशन के लिए। समझ में आ रहा है? मैं भी प्रचार करना चाहता हूं, मैं भी प्रीच करना चाहता हूं, चलो वैष्णवी क्लब का हेड बनाओ मेरे को। That's not the way. समझ में आ रहा है आपको? तो जो ऑथोराइज्ड है वही वो एम्पावर्ड होता है। जब मैंने बोला ना, एक डिपार्टमेंट है जो वो कमियां निकालती है, उनको गाइड करती है, मॉनिटर करती है, हर बार टोकती है, उनकी जिम्मेदारी है, ऑथोराइज्ड है, तो इसलिए उनको इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हम बीच में घुस जाके अपनी चौधरीगिरी दिखाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है। आपके पर्सनल मेंटर कौन है, उनसे रिलीव, पर्सनल अथॉरिटी का, उनसे बात कीजिए। हर जगह पे जाके बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे प्रेम से बोल देंगे तो समझ जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। एंड यहाँ पे इसलिए दिस ब्यूटीफुल सिस्टम विच जगन मोहन प्रभु सेट अप हियर, आप सिर्फ एक पर्सन से टच में नहीं है, आपके पास से लक्ष्मी एक डिवोटी लेंगे, ठीक है, आप से मान लो आप वो आपके इंचार्ज है, लेकिन ऑफिशियली वो इनके इंचार्ज है, लेकिन आप क्लास मेरे अटेंड करेंगे, ठीक है, वृंदावन धाम किसी और के साथ जाएंगे, ठीक है, सेवा किसी और के साथ जाए करेंगे। समझ में आ रहा है? गाइडेंस जगन मोहन क्लास अटेंड करेंगे, भक्ति कुटीर में कोई और होगा आपका मेंटर। तो 1 पर्सन जो है 6 लोगों के साथ टच में है। ये दुनिया के किसी इस्कॉन में नहीं है। इसमें ताली बजनी चाहिए, क्योंकि जो भक्त है, हम भी कंडीशन सोल है, हम भी, हमको पता है कि हम पागल हैं, आपको पता नहीं है। सॉरी, लाइक नोट, हमको पता है हम पागल हैं और हम पागल खाने में दर्ज हुए हैं, कभी कभी दोहरा पड़ता है, तो ट्रीटमेंट उस ऑफिस में मिलता है बाद में। समझ में आ रहा है? तो दवाई कभी छूट जाती है, तो हम ही इसी प्रोसेस में, आप भी इसी आउट पेशेंट है, हम इन पेशेंट है बस। आपको संडे आते हैं, हम हर दिन यहाँ पे रहते हैं, तो कभी कभी ऊपर नीचे आता, लेकिन कुछ हो गया XYZ पर्सन को, आपकी फेथ शेक नहीं हुई, फिर भी आप 6 लोग 5 लोगों के टच में है। नहीं तो क्या होता है, मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा एरिया, मेरा कॉन्टैक्ट, मेरी कांग्रेगेशन, तो हम आ जाती है, प्राइड आ जाती है, अगेन वो कंटेमिनेशन बढ़ जाती है, देन इजीली माया, चल बेटा, यस यू आर गुरु, यू आर धुरंधर, चलो वाह भाई, देन वो गिर जाता है। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये स्ट्रैटेजी है। समझ में आ रहा है आपको? एंड माता जी आपके लिए अलग वैष्णवी क्लब है, अलग मेंटर्स है, सेवा अलग होती है, तो दिस एंड ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आपके इस कल्चर को समझना बहुत जरूरी है, इस नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। कैन नॉट गो टू एनीवन एंड एवरीवन, इसलिए हमारी भक्ति प्रोटेक्टेड केयर्ड रहती है। नहीं तो जो हमारा अनऑथराइज नहीं, उसके यहाँ पे डालेंगे, पड़ेगी, पता नहीं चलेगा।
इसलिए बी इन योर लिमिट्स, बी इन योर बाउंड्री, एंड चाहिए तो क्लैरिफाई करके पूछ के कर लीजिए, देन विल बी सेफ। अदरवाइज हमको लगता है ये भक्ति, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो प्रीचिंग तो कर रहा हूँ, मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। नहीं, जो मैंने, इसलिए हमेशा उसमें मेरी जो है मेरी क्या बोलते हैं, अपना खुद का कुछ होता है, तो हम उसको बनाने के लिए हम प्रभु पूछ लेते हैं और सैंक्शन करवा लेते हैं। सैंक्शन कर लीजिए देन फिर भी ठीक है, बट इंडिपेंडेंटली मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू माता जी, आपकी वजह सबको प्रसंग ऊपर मिला आज, जल्दी मिल गया। थैंक यू सो मच। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की